परम पूज्य स्वामी जी क्या लिखते हैं, सुनिए कि दयामय सतगुरु भव सिंधु में केवल सहायक है, बंधु दारा पिता माता सभी स्वार्थ के साथी हैं। वही माता पिता स्वामी वही बंधन के लायक है, वही जल में वही थल में वही पाताल अंबर में, वही है हर जगह सतगुरु से, सदगुरु ही। वही जल में वही थल में वही पाताल अंबर में, जगत के जीव का मालिक, पूरे जीव का मालिक है, स्वामी है। जगत के जीव का मालिक अचर और चर का नायक है, जड़ चेतन सबका नायक है। और क्या है सुनिए, उसी की रोशनी से चाँद सूरज नभ में रोशन है, उसी की रोशनी से चाँद सूरज नभ में रोशन है। वही करता वही हरता वही भरता विधायक है, वही सृष्टि करता है वही संहार करता है वही पालन करता भी है। उसी की रोशनी से चांद सूरज नभ में रोशन है, वही करता वही हरता वही भरता विधायक है। इसलिए करना क्या होगा कि भरम सब त्याग कर उसके चरण का धूल बन जाओ। स्वामी जी लिखते हैं कि सारे भ्रमों को त्याग दो, उसके चरण का अनुरागी बन जाओ। भरम सब त्याग कर उसके चरण का धूल बन जाओ। जिस दिन धूल बन जाओगे उसके चरण का, तो कृपा करुणेश दासन दास की बस मोक्षदायक है। उस दिन कृपा बरस पड़ेगी। वो करुणा का ईश्वर है करुणेश, करुणा का खजाना है, करुणा का मकान है। जो करुण क्रंदन करके सदगुरु के चरणों में विराजमान हो जाता है, उसका दया बरस। जिस दिन अपने को मिटा देगा भक्त जो, ज्ञानी समर्पित हो जाएगा। कैसे? तन, इसके अंदर मान और धन सब कुछ आपका है। जबान से कह लेना ही कहने का काम है। कृपा करुणेश दासन दास की बस मोक्षदा। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए, रामचरितमानस में पहली वंदना गोस्वामी जी किसकी करते हैं? राम की, हनुमान की, भरत की, लक्ष्मण की, किसी देवी देवता की नहीं करते। किसकी हैं? कि वंदाऊं प्रथमा महिया सुर चरणा। मही माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी के देवता की वंदना करते हैं। ये लोग आकाश के देव बोले जाते हैं जिनकी आप वंदना करते हैं। मोह जनित संशय सब हरना। मोह से उपजे हुए जितने शूल हैं सबका निवारण करने वाला सद्गुरु, तत्दर्शी तत्ज्ञानी भूषुल वही शूल है। शुरू में लिखते हैं गोस्वामी जी, सुनिए। बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, असुरुचि सुवास सरस अनुराग। तीसरे जगह क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? कि सिर गुरु पद नख मानी गान ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सोस
प्रकाशु बड़े भाग उरया जासु उघरही विमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के सुजही रामचरित मनि मानी गोपोत प्रगट जह जो जही खानी। कहाँ कहाँ सुझी यथा सुमंजन दृग साधक सिद्ध सुजाम कौतुक देखत शैलवम भूतल भूरि निधान। भूरलोक में वहां सुझी पूरे रामचरितमानस 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण कुरान बाइबिल इंजाजिल तौरात किसी भी पुस्तक में हर जगह संत की ही महिमा लिखी गई है। हर जगह संत की ही महिमा लिखी गई है। और गोस्वामी जी देखिए लिखते लिखते क्या लिख देते हैं कि सद्गुरु भगवान के कमलोत रूपी श्री चरणों में जो नाखून है, जिस नाखून को बिना दर्द का काट करके फेंक दिया जाता है, उस नाखून में इतना पावर है कि जिस भक्त के लीलार में वह नाखून देखा जाएगा तो तीसरा नेत्र उघर जाएगा, दिव्य दृष्टि हो जाएगी। कहीं ऐसी चौपाई है पूरे रामचरितमानस में 7 कांड में? गुरु के अलावा कहीं ऐसी चौपाई किसी के विषय में लिखी गई है? यानी गोस्वामी जी के भी कहने का मूल भाव यही है कि संत समान और नहीं पूजा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तुलसीदास, एक तुलसी साहब हैं, तुलसी साहब वो भी लिखे हैं, सतगुरु विरहीन बात कलेजे रोवे और चिल्लाए, हाय हाय हिय में निशिबासर हरदम पीर पिराए। मैं दुखिया हूं दर्द दीवानी प्रीतम। जाए आगे बढ़ा करुण पद में हो गई। फिर गोस्वामी जी क्या लिखते हैं सुनिए। लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी बदनाम करते हैं लोग। गोस्वामी जी अपने राम की बात लिखे, सुनिए। प्रीतम प्रीत पुरानी झरै, प्रीतम प्रीत पुरानी दर्द कोई बिरले जानी। इस दर्द को कोई बिरला जानेगा, सब लोग नहीं जानते। कोई बिरला, हजारों में कोई एक। प्रीतम प्रीत पुरानी दर्द कोई